हेलो गाइस, माय नेम इज अर्जुन सिंह। तो हमें स्टार एजुकेशन के चैनल पर तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिजिक्स का 10वां। जैसे कि हमारे क्वेश्चन लगातार चले जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन, तो 1 से लेकर 9 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। आज चलते हैं क्वेश्चन 10 से लेकर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दे रखा है आपको कि एक द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब पहली बात कि द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलम के दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए। तो देखिए पहले यहाँ पर Q का जो मान दे रखा है वो है 10 माइक्रो कूलम। कितना है? 10 माइक्रो कूलम। और 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6। तो 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये हो चुका है Q का मान। अब हमारे पास आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि L का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो L बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। कितना आ चुका है? 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब द्विध्रुव आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो आवेश का फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर के Q क्रॉस के 2L। ठीक है, इसमें Q का मान कितना है हमारे पास के 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो P बराबर के यहाँ आ चुका है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम इनटू इस 2 का गुणा ये तो रहेगा और L का मान हमारे पास कितना है? 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। P बराबर जो निकला हमारे पास के यहाँ से मीटर रहेगा और ये रहेगा कूलम। तो यानी कूलम मीटर। क्या है? कूलम मीटर। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर 20 पर यहाँ 2 रहेगा, मीटर है ना, बदल लेंगे इसको। तो ये 2, इन दोनों का आपस में गुणा करने के बाद 20 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 8। किस में रहेगा? कूलम मीटर में। अब देखिए आगे, इसमें आगे क्या दे रखा है? हमसे पूछा है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन के r क्यूब। ये होता है। ठीक है, अब इसमें जो P का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं और R का मान हमको ये दे रखा है। तो R बराबर दे रखा है 1 मीटर। कितना दे रखा है? 1 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो रखी वैल्यू E बराबर के जो हो जाएगा 1 अपॉन, यानी कि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 गुणा 10 की पावर के 9 और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, वो उसके पीछे रख दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 गुणा 10 की पावर 2 गुणा ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और नीचे रहेगा इसके कितने? यहाँ पर रहेगा r का क्यूब, यानी कि 1 मीटर का होल क्यूब रहेगा, मीटर का होल क्यूब। तो कंप्लीटली यूनिट लगी। इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा इसका कितना आया हमारे पास के कूलम इनटू मीटर। कितना आया? कूलम इनटू मीटर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। तो E बराबर के यहाँ आपका आंसर 9 दूनी 18 इनटू 20 गुणा 10 की पावर के 9 इनटू 10 की पावर माइनस के 8। ये हो जाएगा, देखिए नीचे 1 इनटू मीटर का क्यूब इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कूलम इनटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए कूलम से कूलम को हटाइए, पहले मीटर से मीटर गया, 1 मीटर ये मीटर, ये कंप्लीट मीटर गया, कूलम से कूलम हट गया। तो फाइनली कितना बना हमारे पास कि T बराबर के 18 36 या 360
गुणा 10 की पावर कितना होगा 9 माइनस के 8 यूनिट क्या होगी न्यूटन प्रति कूलम। तो हम आंसर को इसको यहाँ लिख सकते हैं ई बराबर के जो हो गया हमारे पास आंसर 360 गुणा 10 की पावर के 9 सॉरी 10 की पावर कितना बचेगा 1 न्यूटन प्रति कूलम। इसका भी इसके साथ गुणा कर दिए तो ई बराबर जो आंसर हो जाएगा यानी 3600 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि दे रखा है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम तथा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमको मेजर करना है। तो देखिए पहले शो है इसमें डायग्राम। तो जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, यानी कि दो आवेश हैं, यहाँ मान लेते हैं P, यहाँ मान लेते हैं Q। उनके मध्य पॉइंट कितना है O पॉइंट है, ठीक है ना, कितना पॉइंट है O पॉइंट है। यानी कि इनके दोनों पर आवेशों की दूरी जो है कितनी है 4 मीटर। टोटल कितनी है 4 मीटर है, कितनी है 4 मीटर है। इस पर जो आवेश है कितना है 2 गुणा 10 सॉरी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम और इस पे जो है वो है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक, यहाँ पर अगर निकाला जाए तो जैसे कि इसको x मान लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस के x यानी OQ और OP के मध्य बीच की दूरी। हमने इस प्रकार से इसको निकाल लिया, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको निकाल लिया। चलिए E1 इसको मान लेते हैं तो E2 हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि E1 निकालेंगे तो E1 के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है 4 माइनस के x है। तो देखिए बिंदु किससे O से लेके P के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। बिंदु O से P के मध्य विद्युत क्षेत्र यानी कि E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा ये है P यानी कि Q/K OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा OP का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा E1 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 का मान सर Q का मान कितना है यहाँ पर कि 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। OP का मत कितना है x स्क्वायर है, कितना है x स्क्वायर। समीकरण बना लिया हमने इसको सेकंड, ठीक है, यानी OP की दिशा में किसके लिए आ गया OP वेक्टर की दिशा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिंदु O से Q के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा यहाँ से E2। तो E2 बराबर कितना रहेगा सेम ये रहेगा यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ की E2 बराबर की जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस Q का मान कितना है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम अपॉन OQ कितना है हमारे पास के 4 माइनस की x का स्क्वायर। समीकरण आ चुका है सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की आपस में तुलना करने पर कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड यानी दूसरे की समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर, ठीक है, करने पर। तो यहाँ क्या रहेगा E1 बराबर के E2 यही रहेगा ना। और इस E1 का मान कितना हमारे पास के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 प्रति x स्क्वायर यानी कि हो गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 8 गुणा
10 की पावर माइनस के 19 अपॉन के एक्स का स्क्वायर बराबर कि यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 प्रति यहाँ क्या होगा 4 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए पहले, तो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या हुए कट गए। 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 से हट गया, 2 से काट लिए, 2 चौक 8 और 2 5 10। ठीक है, इतना हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ देखिए इसको इसके पास ले जाइए 2 गुणा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये इसके तरफ पहुँचेगा वहाँ 5x स्क्वायर, इतना हो चुका है। इसको बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और x स्क्वायर प्लस और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा 4 यानी 2ab यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर कितना रहेगा a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पर a भी कितना है 4 और x और 2 ये गया यानी कि माइनस के 8x कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना है 5x स्क्वायर। इस 2 का अंदर गुणा करिए तो 16 दूनी 32 और प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 16x बराबर के 5x स्क्वायर। अब इस वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं उस तरफ लेके जाते हैं। देखो 5x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस कितना हो जाएगा 32 माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 16x बराबर के 0। तो जो माइनस में था वो कितना हो चुका है प्लस में हो चुका है, प्लस का था किसमें हो चुका है माइनस का। तो यहाँ से जो होगा 5x स्क्वायर, यहाँ देखिए इस 5x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर आएगा कितना होगा 3x स्क्वायर और यहाँ 16x नीचे रखा रहेगा तो प्लस के 16x और माइनस कितना हो गया 32 बराबर के 0। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है x का मान निकालना है। क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो देखते हैं x का मान निकाल के। आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो चलते हैं उस तरफ क्वेश्चन में। सॉरी यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, कितना हुआ 4। तो यहाँ कितना रहेगा ये 4 रहेगा, थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, तो ये कितना होगा 16 64 हो जाएगा, कितना होगा 64। यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 32, कितना हो गया 32x। ठीक है ना, चलिए इसको पूरे यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से रख करके। ठीक है, देखिए तो कितना है 5x स्क्वायर माइनस के 64 के साथ आएगा और ये माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस करना हो जाएगा 32x बराबर की 0। तो यहाँ जब 5x स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 64 और प्लस की 32x बराबर की 0। तो यानी कि x स्क्वायर और प्लस की 32x और माइनस की 64 बराबर की 0। अब इसका क्या आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड। तो फिलहाल में जैसा दिख रहा है इससे गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कितना ही हो सकता है गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। तो श्री धनाचार का आपने सभी लोगों को फॉर्मूला पढ़ा होगा यानी ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर के 0 यानी कि a का मान कितना हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, और b का मान कितना हमारे पास के 32। ठीक है, और c का मान कितना हमारे पास के माइनस के 64। ठीक है, इतना है। और श्री धनाचार के लिए जो फॉर्मूला होता है x बराबर के प्लस माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। ये होता है क्या श्री धनाचार का फॉर्मूला। किसका होता है श्री धनाचार के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्लस माइनस लगा हुआ वो भी यहाँ पे क्या होता है माइनस में होता है। किसमें होता है ये माइनस में होता है। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू कितना 32 है, हमारे पास कितना b का वैल्यू 32 है। तो रखिए x बराबर की जो हो जाएगा माइनस के 32 और प्लस माइनस के रूट में कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर और माइनस के 4 क्रॉस में a का मान कितना हमारे पास 1 इंटू इस c का मान कितना माइनस के 64, कितना है माइनस के 64 और यहाँ कितना है 2a। तो 2 क्रॉस में 1 तो यानी कि x बराबर के यहाँ आ चुका है माइनस के 32 और प्लस माइनस के रूट में यदि इस 32 का वर्ग किया जाए कितना हो जाएगा 32 गुणा के 32 यह 4 6 9 4 6 9 देखिए 0 6 9 इसका अपर 4 और 6 यानी कितना आ चुका 4 2 1024 यानी 1024 माइनस माइनस किया जाएगा प्लस और 64 का गुणा जब 4 के साथ में किया जाएगा कितना हो जाएगा 24
और 16 यानी 256। कितना आ चुका? 256। और यहाँ भाग में कितना है? 2। ठीक है ना। अब x बराबर की माइनस की 32 और प्लस माइनस की, इसको जब काउंट किया जाएगा कितना हो जाएगा? 0 1 बचा, 5 और 2 7, 7 और 8 8 और यहाँ 2 और 10 यानी कि 12, 1280 भाग में 2। तो इतना इसका आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ क्या होगा? इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ चुका हमारे पास? के x बराबर माइनस की 32 प्लस माइनस की रूट में 1280 भाग में 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये क्वेश्चन है 12। एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में। ठीक है ना। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि होता है इसके लिए फॉर्मूला, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πr रूट में r स्क्वायर माइनस के l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको दे क्या रखा है, यानी कि इसमें q का मान दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन कितना दे रखा है? q का मान दे रखा है। तो ये q बराबर कितना दे रखा है हमारे पास के 5 माइक्रोकूलम, यानी कितना हो जाए 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है। और दे रखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 2l बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो ये 2l बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है। आगे इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दूरी पर, यानी कि r बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। r बराबर हो गया 4 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है। आगे फाइनली निकालना अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है? एक तो P नहीं है। जब तक P नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले इस P का मान निकाला जाएगा। किसका? इस P का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q क्रॉस के 2l। तो P का मान कितना निकला है? Q का मान कितना हमारे पास के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और इस 2l का मान कितना हमारे पास के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, कितना हो जाएगा? कूलम मीटर। ठीक है। तो यहाँ गुणा किए 5 6 20। तो P बराबर आ चुका है 20 गुणा 10 की पावर माइनस की 8। तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस के, और किसमें? कूलम और मीटर में। तो ये किसका आ चुका मान हमारे पास के? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आ गया। ठीक है। तो ये P का मान आ चुका है। हमको निकालना क्या है? यहाँ से E का मान निकालना है। ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2πr रूट में क्वेश्चन r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर बटे। देखिए क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। तो E बराबर की जो होगा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी 9 गुणा 10 की पावर के 9। ठीक है। और इसका यूनिट हमको पता है कितना होगा? इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए यूनिट कुछ नहीं रखेंगे, फाइनल यूनिट रख देंगे। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 इनटू 2। इस P का मान कितना हमारे पास के? 20 गुणा 10 की पावर माइनस की 8। और इस R का वैल्यू कितना हमारे पास के? 4 गुणा और 10 की पावर माइनस 2। ठीक है। यहाँ देखिए R का मान कितना है? 4 × 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के इस L का मान कितना हमारे पास के? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। कितना है? इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है ना। यानी कि
4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का मीटर, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर इतना आ चुका है। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 0 हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन गलत है क्या? क्यों? थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। यहाँ रखना है सिर्फ ओनली एल का मान, हमने रख दिया 2l का मान, तो हमको मिस्टेक होगी, 2 से काटे 2 और कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर का पूरे का इसका होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब आगे। तो देखिए जितनी सारी घातें हैं इनको एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। ये जितने सारे गुणा में हैं उनको एक साथ गुणा कर लीजिए। तो e बराबर के जो हो जाएगा 9 गुणा 2 गुणा 20 गुणा और 4 गुणा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 8 और माइनस के 2, और यहाँ नीचे कितना है देखिए इसका होल स्क्वायर देखिए 16 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो गया 4 × 10 की पावर माइनस के 4, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए इसको पहले रफ कर लेते हैं तभी क्वेश्चन पूरा आ पाएगा, नहीं वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले इसको क्या करते हैं रफ करते हैं, ठीक है। तो रफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 9 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 4 × 10 की पावर कितना है 9 माइनस के 8 माइनस के 2, और नीचे कितना है 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी E बराबर के यहाँ चला 360 गुणा के 4, बिल्कुल 10 की पावर हो जाएगा, यहाँ 10 है, 10 में से माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 को जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखिए 16 में से 4 जाएंगे तो 12, 12 के बाद कितना होता है 144, कितना होता है 144, ठीक है। और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। इसको ऊपर लेके जाइए और इसको नीचे लेके आइए। अब 4 से कर सकता है हमारे पास, 4 × 3 12 और 4 24, 36 से काट दीजिए 10 बार कट गया, ठीक है ना। इस 10 से इस 10 को उड़ा दीजिए, फाइनली आंसर कितना आ गया E बराबर की 10 की पावर 8 न्यूटन प्रति कूलम। ये है किसका आंसर, ये है इसका आंसर, ठीक है। आप अच्छे से इसको काट लेना, पता चल जाएगा कैसे आया कैसे नहीं आया इसको। यदि a माइनस b के होल स्क्वायर से उसको खोलेंगे तब भी इतना ही आएगा, कितना आएगा इतना। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है तेरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु में H पॉजिटिव आयन तथा क्लोरीन नेगेटिव आयनों के आवेश वितरणों के केंद्र के मध्य दूरी कितनी है 0.2 एंगस्ट्रॉम है, कितना 0.2 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि यहाँ है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और यहाँ है क्लोरीन नेगेटिव आयन के साथ में, और इनके मध्य दूरी कितनी है हमारे पास की 0.2 एंगस्ट्रॉम है, कितना है 0.2 एंगस्ट्रॉम है। इन दोनों के मध्य जो आवेश लगेगा, जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यानी E बराबर के Q होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, कितना हो गया कूलम, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वही क्या होगा इसमें आवेश का मान होगा। तो हमको ज्ञात करना है अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, यानी P बराबर के Q क्रॉस के 2L, ठीक है। इसमें L का वैल्यू कितना हमारे पास के 2L बराबर जो दे रखा है वो 0.2 एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस के 10 के बराबर, कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 के। तो यहाँ क्या रख दिया जाएगा, तो 2L बराबर के 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। ये है 12 की वैल्यू। अब रखिए फॉर्मूले में, तो P बराबर के हमारा फॉर्मूला है Q क्रॉस 2L, Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलम, ठीक, कूलम मीटर, क्या होगा कूलम मीटर, ठीक, कितना हो जाएगा कूलम मीटर। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो P बराबर के 16 दूनी 32, तो 0.32 इंटू 10 टू द पावर यहाँ कितना 19 और माइनस के 10 कितना आ गया
10 की पावर माइनस एंगस्ट्रॉम होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो कितना आ चुका, P बराबर है 0.32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 10 कूलम मीटर। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो P बराबर जो आंसर आएगा 0.32 इंटू 10 टू द पावर के माइनस के 29, कितना आ गया 29 कूलम मीटर। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 जिसमें दे रखा है हाइड्रोब्रोमीन अणु में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन तथा ब्रोमीन नेगेटिव आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.16 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आवर्त की गणना कीजिए। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन कराया सेम उसी की तरह होगा। देखिए तो H पॉजिटिव आयन और ब्रोमीन नेगेटिव आयन, इनके मध्य दूरी कितनी है हमारे पास के, और जो है 0.16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर 2L बराबर जो दे रखा है वो है 0.16 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ठीक है। अब यानी कि अब Q का मान कितना हो जाएगा इसमें 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आवर्त के लिए, वैद्युत द्विध्रुव आवर्त के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा P बराबर के कितना, P बराबर के Q क्रॉस 2L रख दीजिए इसमें। तो P बराबर के जो आ चुका है Q का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 2L का मान कितना हमारे पास 0.16 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम मीटर, ठीक है। 16 गुणा 256, सॉरी 16 का वर्ग कितना होगा 256 होता है। P बराबर के लिए आ गया 256, पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक ये है और पॉइंट ये है, यानी पॉइंट लग चुका है यहाँ पर। गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 19 और माइनस के 10 कूलम मीटर, ठीक है। यहाँ से अंक उठाइए तो P बराबर के जो हो चुका है, यहाँ से एक अंक उठाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 2.56 गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 29, और यहाँ जो 10 की पावर माइनस के 1, यहाँ से हमने अंक उठाया ना इसलिए, ठीक है। तो कूलम मीटर, ठीक है। इनका गुणा कर दिए P बराबर का आंसर 2.56 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर। ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जैसे दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आवर्त 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। द्विध्रुव का बल आवर्त ज्ञात कीजिए। क्या होता है द्विध्रुव का बल आवर्त, क्या होता है देखिए, विद्युत द्विध्रुव का बल आवर्त यानी कि टाउ बराबर कितना, टाउ बराबर के जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पर क्या है P वेक्टर क्रॉस के E वेक्टर इनटू साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कूलम मीटर, ये किसका यूनिट है, ये है P वेक्टर का यूनिट है, किसका है P वेक्टर का यूनिट है, किसका है P वेक्टर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आवर्त का है 4 गुणा 10 की पावर के माइनस के 9 कूलम मीटर, ठीक, कितना कूलम मीटर। और थीटा का जो मान दे रखा है वो हमारे पास थीटा का कितना है 30 अंश है, कितना है 30 अंश। और विद्युत क्षेत्र यूनिट क्या है न्यूटन कूलम, तो ये किसका है E वेक्टर का मान है, किसका E वेक्टर का मान कितना हमारे पास की 5 गुणा 10 की पावर के 4 न्यूटन प्रति कूलम, कितना है न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए हमने ये यूनिट कैसे पहचानी है, हमने ये मान कैसे पहचाने यूनिटों के माध्यम से। जो कभी जस्ट क्वेश्चन कराएं देखिए रखिए क्वेश्चन फॉर्मूले में, तो टाउ बराबर के जो हो जाएगा P वेक्टर मान कितना है 4 गुणा 10 की पावर के माइनस के 9
इंटू ई वेक्टर का मान कितना हमारे पास के 5 गुणा 10 की पावर के 4 और इस थीटा का मान कितना 30 अंश यानी कि गुणा साइन 30 अंश। ठीक है, तो टाउ बराबर के जो होगा हमारे पास के 5 और 20 कितना आ गया 20 गुणा में खाते हैं आपस में उड़ जाएंगे 9 10 की पावर 9 प्लस की 5 और साइन 30 का मान होता है 1/2 इस 2 से काट दिए 20 10 बार कट जाएगा तो टाउ बराबर होगा आज का 10 गुणा 10 की पावर के माइनस के 4। ठीक है, अब यूनिट क्या बनेगी यूनिट को सॉल्व कर लीजिए तो यूनिट थी हमारे पास की कूलम इनटू मीटर इनटू न्यूटन प्रति कूलम ये था यूनिट। तो कूलम से कूलम हट चुका है तो इसका टाउ बराबर इसका यूनिट आ गया किसका विद्युत विद्युत का बल आपका यूनिट निकलेगा वो होगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन मीटर कितना था न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है 15। आई होप कि जितने सारे हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को बजा लें जिससे क्या हो कि आने वाली वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।